जी हाँ दोस्तों, लालू वर्सेस सिस्टम। फिलहाल कोर्ट आने की जरूरत नहीं। क्या एजेंसियां बन गई बीजेपी का हथियार? आखिर कौन सही और कौन गलत? दोस्तों, बीजेपी क्या खेल रही है लालू प्रसाद यादव के साथ खेल? क्या बीजेपी ले रही है लालू प्रसाद यादव से बदला? और कोर्ट में लालू प्रसाद के वकील ने कैसे पूरा का पूरा खेल ही बदल के रख दिया? कैसे एजेंसियों को लालू प्रसाद यादव के वरिष्ठ वकील ने धूल चटवा दी? बताएंगे दोस्तों आपको, लास्ट तक आप बने रहिए। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, देश की सियासत से जुड़े सबसे चर्चित मामले में से एक लैंड फॉर जॉब केस आज एक बार फिर सुर्खियों में है। दोस्तों, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को एक तरफ राहत तो मिली, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें भी बढ़ती दिखी हैं। और लगातार वो सवाल कि क्या बीजेपी के साथ अगर आप कदम से कदम नहीं मिलाइएगा तो जांच एजेंसियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ होगा और आप रडार पे होंगे, आपसे बदले की कार्रवाई की जाएगी। और क्या लालू प्रसाद यादव के साथ ऐसा ही हो रहा है? दोस्तों, इस हाई प्रोफाइल मामले में ट्रायल शुरू करने की मंजूरी भी दे दी गई है, लेकिन सवाल क्या लैंड फॉर जॉब केस अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है? और क्या यह मामला राजनीतिक साजिश है या फिर भ्रष्टाचार का बड़ा एक उदाहरण है या कोई खेल है, बदले की कार्रवाई? सब कुछ आपको बताएंगे, लास्ट तक आप बने रहिए। दोस्तों, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां देश के सबसे चर्चित राजनीतिक मामलों में से एक लैंड फॉर जॉब केस की अहम सुनवाई हुई। इसके अलावा दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश हुई। और वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और हेमा यादव अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रही। पूरे सुनवाई के बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, चूंकि अहम दिन था और उम्मीद थी कि क्या लालू प्रसाद यादव को राहत मिलेगी, क्या होगा, किस करवट लैंड फॉर जॉब केस आगे बढ़ेगा। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने इस मामले में ट्रायल शुरू करने की अनुमति फिलहाल दे दी है। कोर्ट ने कहा कि अब 9 मार्च से इस केस में डे टू डे सुनवाई भी होगी और जांच एजेंसी सीबीआई अपने सबूत पेश करेगी। दोस्तों, सीबीआई का यहां स्टैंड, सीबीआई की भूमिका कथित तौर पर संदिग्ध ये लालू प्रसाद यादव की ओर से बताया गया, उनके परिवार की ओर से, उनके वकील की ओर से, कि महज ऐसे ही चलाने का, खींचने का एक चाल है, एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र है। सबूत है नहीं सीबीआई के पास। हालांकि कोर्ट से लालू परिवार को आंशिक राहत भी मिली है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने अपने उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने भी ऐसी ही मांग रखी थी, क्योंकि तेजस्वी को अभी वहां बजट सेशन जब शुरू होगा बिहार विधानसभा का, तो घेरना भी है नीतीश सरकार से, बदला भी लेना है, पाई का हिसाब चुकाना है, 2.5 महीने का, 100 दिन का जो मोहलत जो तेजस्वी ने दी थी, लगातार सवाल पूछना है। लेकिन कोर्ट ने दोस्तों तीनों को फिलहाल व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है कि कोई बात नहीं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव आप जुड़ सकते हैं। लेकिन राहत के साथ कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी सामने आई है। लालू परिवार के लिए यानी ये नया साल परेशानी भरा हो सकता है, आने वाले समय में परेशानी हो सकती है पूरे परिवार को। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव। दोस्तों, इससे पहले अदालत ने आरोप तय करते हुए कहा था कि रेल मंत्रालय का इस्तेमाल निजी कायदे के लिए किया गया और सरकारी नौकरियों को सौदेबाजी का जरिया बनाया गया। कोर्ट के मुताबिक सीबीआई की जांच में एक व्यापक साजिश के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले लालू परिवार या उनके करीबियों के नाम जमीन ट्रांसफर की गई है। और इस सुनवाई में लालू यादव की ओर से सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने जोरदार दलीलें पेश की और लालू प्रसाद यादव के सीनियर वकील की दलीलों के आगे साहब दूसरा पक्ष हिलता दिखा। साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव के वकील, उनका कहना था,
मनिंदर सिंह का यह मामला पूरी तरह राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उनका तर्क था कि जमीन के बदले नौकरी देने का कोई ठोस सबूत सीबीआई के पास नहीं है, महज घुमाने वाली ये क्रिया और प्रक्रिया चल रही है। सीनियर वकील ने कहा, जमीन की खरीद फरोख्त के वैध दस्तावेज मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि जमीन पैसे देकर खरीदी गई थी। उनका कहना था कि पैसे देकर जमीन खरीदना कानूनन अपराध नहीं है। मनिंदर सिंह ने यह भी दलील दी कि किसी भी नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी जनरल मैनेजर ने यह नहीं कहा कि उन्हें कभी लालू प्रसाद यादव से कोई सिफारिश भी मिली हो। सीनियर वकील ने कहा कि सिर्फ किसी को सरगना कह देना काफी नहीं है, भ्रष्टाचार साबित करने के लिए ठोस सबूत भी चाहिए। अदालत सबूत देखती है, सीबीआई के पास सबूत नहीं है, खींचा जा रहा है केस को। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के वकील का साफ दावा कि इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि कोई जमीन बिना मुआवजे के ली गई है। राबड़ी देवी की ओर से भी पेश वकील ने अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी ने जमीन खरीदी और उसके पूरे पैसे चुकाए। उनका कहना था कि जमीन खरीदना कोई अपराध नहीं है और इन लेन देन का नौकरियों से कोई संबंध नहीं है। सीबीआई और ईडी का कहना है कि यह पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर में ग्रुप डी पदों पर नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की गई। सीबीआई का दावा है कि इन भर्तियों के बदले नौकरी पाने वाले या उनके रिश्तेदारों ने लालू परिवार के नाम जमीन ट्रांसफर की। एजेंसी के मुताबिक यह जमीन बेमानी थी और पूरी प्रक्रिया कानून के खिलाफ थी, इसकी पूरी प्रक्रिया। और दोस्तों, वहीं लालू परिवार और आरजेडी इन सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, सत्ता पक्ष का खेल बता रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कभी बीजेपी की विचारधारा के सामने अपने आप को झुकाया नहीं। यह बदला बता रहे हैं कि यह बीजेपी का बदला है, सत्ता पक्ष का बदला। अगर हम इधर चले आते नीतीश जी की तरह तो साफ चकाचक हो जाते, धुल के साफ। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, उधर गए तो ऐसे, दूर जाइएगा तो ईडी सीबीआई जांच एजेंसियां, पास आइएगा तो वॉशिंग मशीन, धुल के चकाचक। लालू प्रसाद यादव यही कहते रहे कि हमने बीजेपी की विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, बीजेपी के सामने दीवार की तरह खड़े रहे और आज परिणाम यह है कि परेशान किया जा रहा है। यह लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार का आरोप है। आरजेडी नेताओं का बार बार कहना है कि इस तरह से मामलों को जानबूझकर उछाला जाता है, बदनाम करने को। अभी देखिए आपने बिहार में किस तरह से राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास को छीना गया, बदला गया। इसे भी आरजेडी ने राजनीति से प्रेरित बताया। खैर दोस्तों, अब इस लैंड फॉर जॉब मामले में एक तरह से तो लालू प्रसाद यादव को राहत भी मिली है, दूसरी तरह अब डे टू डे हियरिंग भी होगी, झटका भी लगा है, सीबीआई को सबूत भी पेश करना है। लालू प्रसाद यादव के वकील कह रहे हैं सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। दोस्तों, अब कोर्ट ने ट्रायल के लिए भी मंजूरी दे दी है। 9 मार्च से अब डे टू डे सुनवाई होगी। सीबीआई के सबूत इस केस की दिशा तय करेंगे, सीबीआई क्या सबूत दे पाती है। और यह केस अब समझिए अंतिम दौर में है। यह तय हो जाएगा लालू प्रसाद यादव शामिल थे, आरोपी थे या सजा होगी। क्या फिर से लालू यादव को जेल जाना पड़ेगा, उनके परिवार के सदस्यों को जेल जाना पड़ेगा? मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ऐसी भी संभावनाएं हैं। दोस्तों, ये ट्रायल तय करेगा क्या लैंड फॉर जॉब सिर्फ आरोप है या फिर कानूनन साबित होने वाला एक भ्रष्टाचार। लेकिन लैंड फॉर जॉब लालू प्रसाद यादव के लिए मुसीबत बना दोस्तों, तब से आज तक। कब तक बनेगा देखना अभी बाकी है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को आज भले ही कोर्ट से आंशिक राहत मिली हो, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। 9 मार्च से डे टू डे ट्रायल, सीबीआई के सबूत और अदालत की सख्ती इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो सवाल क्या, यह मामला लालू परिवार के लिए एक और बड़ी मुश्किल बनेगा? क्या लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल जाना पड़ेगा या फिर राजनीतिक साजिश साबित होगा? इन तमाम सवालों के जवाब कोर्ट की सुनवाई में ही छुपे हैं दोस्तों। आने वाला दिन तय करेगा लालू प्रसाद यादव की मुश्किल बढ़ेगी या लालू प्रसाद यादव इन आरोपों से मुक्त होंगे।
और जो कहते रहे हैं उसकी जीत होगी कि ये बीजेपी की चाल है, सत्ता पक्ष की चाल है, या दूसरी तरफ आरोप सिद्ध हो जाएगा। देखना दिलचस्प, आपकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है। लास्ट तक बने रहे, शुक्रिया।